नमस्कार बच्चों। आइए आज देखते हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 के गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक इतना पढ़ना है। माध्य को इंग्लिश में मीन भी कहते हैं या औसत, एक्स डैश ऐसे लिखा जाता है, और माध्यक को मीडियन कहते हैं, बहुलक को मोड कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ नई चीज़ें जो पहले हो सकता है आप लोग नहीं सुने हो, जानना होगा। जैसे बारंबारता, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक होता है संचयी बारंबारता, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक इसमें नया निशान आप लोगों को सीखना होगा, सिग्मा, इस टाइप का, इसको सिग्मा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी SIGM में सिग्मा। इसमें एक फार्मूला आप लोगों को जानना होगा, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। उसके बाद इसमें हम लोग को माध्य, माध्यक और बहुलक जो पढ़ना है, तो माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। इसी को ऐसे भी लिखते हैं एक्स डैश, यानी इसको माध्य पढ़ते हैं। माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। इसके माध्य निकालने की 3 विधि है, जिसमें से यह हम प्रत्यक्ष विधि को यहाँ लिखे हैं। ऐसे माध्य निकालने के लिए 3 विधियां हैं। एक में है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इसमें x डैश बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड। माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। और पग विचलन विधि में होता है स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में x डैश, यानी माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटू H। तो यह माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुलक। तो बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक मतलब जो बहुत लकी, यानी अधिकतम बार आने वाले बारंबारता वाले चर को, वर्ग अंतराल को बहुलक कहा जाता है। बहुलक निकालने के लिए होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यानी जो बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन होगा? तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का जो निचली वर्ग सीमा होगा उसको L कहते हैं। F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F1, और F0 यानी बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, F2 यानी बहुलक वर्ग जो है उससे नीचे वाले जो वर्ग है उस वर्ग की बारंबारता, और H यानी वर्ग माप, यानी जो बहुलक वर्ग है उसका वर्ग माप कितना है। वर्ग माप निकालने के लिए होता है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा माइनस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इस सूत्र द्वारा H निकलता है, यानी बहुलक वर्ग की माप निकलता है। तो इस द्वारा हम बहुलक निकाल लेते हैं। या अगर एक ही हिसाब में तीनों चीज दिया हो, माध्यक हो, माध्य हो और बहुलक हो, इन 3 चीजों में से 2 चीज दिया हो, अगर माध्यक और माध्य दिया हो तो बहुलक निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। या बहुलक और माध्य दिया हो और माध्यक पूछे तब भी निकाल सकते हैं। यानी 3 में से 2 दिया हो, तीसरा निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। अगला होता है माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। इसको माध्यक को मीडियन कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा, N बराबर होता है परीक्षणों की संख्या यानी बारंबारताओं का योग, परीक्षणों की संख्या यानी बारंबारताओं का योग, और CF बराबर होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यानी जो हम माध्यक वर्ग ले रहे हैं, इसमें माध्यक वर्ग लेने का नियम होता है कि जो n बटा 2 आएगा उस n बटा 2 से ठीक बड़ा जिसका बारंबारता रहता है
उसी को कहते हैं माध्यक वर्ग। तो f बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, h बराबर हो जाता है वर्गमात्र। यह है वर्गीकृत माध्यक निकालने के लिए। एक और होता है अवर्गीकृत अगर माध्यक हो, यानी सीधे लाइन से कुछ संख्याएं कुछ प्रेक्षण दे दिया गया हो, तब उसको निकालने के लिए दो कंडीशन बनता है। एक, जो दिया गया संख्या है यानी जो चरों की संख्या अगर विषम हो, यानी 5 गो हो, 7 गो हो, 9 गो हो, 11 गो, प्रेक्षण जांच, तब क्या करेंगे, तो उस समय माध्यक के लिए फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n+1/2 चर। और पहले सभी चर को, यानी अगर 5 गए तो 5 को, 7 गए तो 7 को आरोही क्रम में हम सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तब अगर 5 गो है तो उसमें 1 जोड़ेंगे यानी 6 गो होगा, और बटा 2 करेंगे यानी 3 नंबर का, यानी आरोही क्रम में सजाने पर तीसरा नंबर का जो चर होगा वही हो जाएगा माध्यक अवर्गीकृत के लिए। उसी तरह से अगर सम संख्या हो, यानी 6 गो हो, 4 गो हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, सम संख्या हो प्रेक्षण की, तब क्या होगा, तो एक उसका आधा, जितना प्रेक्षण है उसका आधा यानी n/2 आधा, और एक आधा से ठीक अगला यानी n/2 + 1 में दोनों चरों को आपस में जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वह जो मान आएगा वह आंसर हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, जब उसकी संख्या सम रहेगी तब। यानी माध्यक बराबर n/2 तथा n/2 + 1 में चरों का औसत। इसमें भी ध्यान नियम वही रखना है, ध्यान देना है कि पहले उस सभी चरों को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो आइए इसके बाद देखते हैं एक चैप्टर है 14.1, उसका पहला जो हिसाब है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आया है कि माध्य निकालना है, माध्य संख्या ज्ञात करना है, यानी माध्य निकालना है। और सवाल दिया है पौधों की संख्या और घरों की संख्या, यानी 0 से 2 गो पौधा वाला घर कई गो है, तो घरों की संख्या 1 गो है ऐसा। 2 गो से 4 गो पौधा वाला घरों की संख्या 2 गो है, और 4 गो से 6 गो पौधा वाला घर 1 ठो है। 6 से 8 पौधा वाला घर 5 गो है, 8 से 10 पौधा वाला घर 6 गो है, 10 से 12 पौधा वाला घर 2 गो है, और 12 से 14 पौधा वाला घर 3 ठो है। उसके नीचे कह रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया जो 3 विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और एक और कल्पित माध्य विधि। तो हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके आप लोगों को बतलाएंगे। तो ये जैसे कि देखते हैं, ये हो गया हमारा पौधों की संख्या और यह हो गया बारंबारता, यानी कितना घर है। तो देख रहे हैं 0 से 2 वाला पौधा वाला घरों की संख्या 1 है, 2 से 4 पौधा वाला घरों की संख्या 2 गो है, 4 गो से 6 गो पौधा वाला घरों की संख्या 1 गो है, यह यानी बारंबारता है। अब इसमें हमको निकालना होगा चर। तो चर के लिए आप लोगों को बताया है थोड़ा देर पहले वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या बताए थे, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2। तो 0 और 2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 और 4 6, और भाग देंगे 2 से तो 3 हो जाएगा। 6 4 10, 2 से भाग देंगे तो 5 होगा। 8 16 को नहीं, 8 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 होगा। 10 8 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 होगा। 12 10 22 में 2 से भाग देंगे तो 11, और 12 और 14 जोड़ेंगे तो 26, और 2 से भागा देंगे तो 13 होगा। तो यह हमारा x हो गया। यहाँ निकालना पड़ता है चर गुना बारंबारता। तो आइए देखते हैं चर गुना बारंबारता कितना है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 में 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, और 11 दूना 22, और 13 39। यहाँ देख लेते हैं बारंबारता कुल कितना है। तो 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। बारंबारता 20 जोड़ के देख लेते हैं तो इससे क्लियर होता है जो हाँ हमारा हिसाब सही है। यहाँ भी लिखा था जो 20 घरों की संख्या, और यहाँ भी घरों की संख्या बारंबारता में है 20, और हमारा भी यहाँ जोड़ने पर अगर 20 आ गया, इसका मतलब हमारा बारंबारता हम सही लिखे हैं। अब इन सभी चर गुने बारंबारता को भी जोड़ लेंगे।
इसको क्यों जोड़े हैं, इसका एक और कारण है, आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को। जोड़ेंगे तो 1 6 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 9 3 12 32 के 2 हाथ में हो गया 3 3 और 3 6 और 6 5 11 11 और 2 13 13 और 3 16 162 हो गया। 1 6 2 1 6 2। अब यहाँ हमको निकालना है माध्य बराबर। तो माध्य बराबर अभी आप लोगों को बताए हैं, इसको x डैश ऐसे भी कहा जाता है। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला सिखाए हैं आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ देखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना आया है 162 अब बटे सिग्मा एफ आई का योगफल यहाँ देख रहे हैं ना 20 आया है, तो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 162 में 20 से भाग देंगे तो 20 8 60 20 8 60 160 हो गया और दशमलव देंगे तो एगो 0 हो गया, तो फिर 20 हो जाएगा, तो 20 से कम 20 यानी 8.1 आंसर हो जाएगा हमारा। यानी क्या हो जाएगा कि माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। अगला पूछ रहा था किस विधि का प्रयोग किया, तो एक और लिखिएगा कि माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि यानी इंग्लिश में इसी को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। अब कोई पूछ रहा है क्यों, तो क्यों का कोई जवाब नहीं होता है, फिर भी आप लोग कह सकते हैं कि हाँ हमको यह विधि अच्छा लगा, आसान लगा, इसलिए हमने इस विधि का प्रयोग किया। इसके बाद एक दूसरा सवाल देखते हैं उसी बुक का कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इसमें दिया है दैनिक मजदूरी रुपया में 100 रुपया से 120 रुपया पाने वाले मजदूरों की संख्या है 12, श्रमिकों की संख्या है 12। 120 से 140 रुपया पाने वाले मजदूरों की संख्या है 14 और 140 से 160 रुपये के बीच में पाने वाले श्रमिकों की संख्या है 8। 160 से 180 के बीच में 6, 180 से 200 के बीच में 10। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ वर्ग अंतराल लिख दिए, यह वर्ग अंतराल है रुपया, यानी श्रमिकों को कितने रुपया मिल रहा है और किस ग्रुप के श्रमिकों की संख्या कितनी है, यानी 100 रुपये से 120 रुपया पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो 12। और 120 रुपया से अधिक तथा 140 रुपया से कम पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितना है, तो 14। 140 रुपया से ज्यादा 160 रुपया से कम पाने वाले श्रमिकों की संख्या 8। 160 रुपया से ज्यादा 180 रुपया से कम पाने वाले श्रमिकों की संख्या 6। 180 रुपया से ज्यादा 200 रुपया से कम पाने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। अब इसको एक बार जोड़ कर देख लेंगे कि हाँ सवाल में जब कह रहा था 50 तो यहाँ 50 है कि नहीं, तो 12 और 14 26 और 26 और 8 6 34 और 34 और 6 40 और 40 और 10 50, यानी यह हमारा सही है, 50 होगा इसका। उसके बाद देखते हैं 4, तो 100 है और 120 है, दोनों को जोड़ के भागा 2, तो 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 और 220 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 110। फिर 120 और 140 तो 260 और 260 में 2 से भागा देंगे तो 130। फिर 140 और 160 दोनों को जोड़ के भागा देंगे 2 से, तो 140 और 160 जोड़ेंगे तो 300 होगा, 300 में 2 से भागा देंगे तो 150 होगा। फिर 160 है 180 दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 170 होगा, और 180 और 200 को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 190 होगा। अब यह है बारंबारता और यह है उसका चर यानी वर्ग चिन्ह। अब दोनों को गुना कर लेंगे तो 110 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 12 दहाई के 120, अब 12 एकम 12 132, 1 3 2 0। फिर 14 में 130 में 14 से गुना करेंगे तो 14 दहाई के 140 और 14 तिहाई
42, 182, 182 और 0, 42 के 2 हाथ में 4, 14 कम 14 या 4 हाथ में 18, 182 पर 1 0, अब 15 8 2000, हाँ 1200 हो जाएगा, और 17 छक 7300, 1020 हो जाएगा, आई हो जाएगा 1900। यह बारंबारता गुने चर यानी चर गुना बारंबारता निकल गया, यानी एफ आई एक्स आई। इसको भी पहले जोड़ लेंगे एक बार, तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा 0, और 2 2 2 और 2 4, और 4 2 6, और 3 8 11, 11 2 13, 13 और 9 9 3 12, 13 9 22 के 2, हाथ में 2, 1 3 4 5 6 7, 7260 हो गया। और यहाँ बारंबारता कितना है, 50 है। इसमें भी कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यह नहीं कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि से बनाइए या कल्पित माध्य विधि से बनाइए या पग विचलन विधि से, उपयुक्त विधि। तो हम यहाँ भी कौन विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट मेथड का। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 7260, 7260, और सिग्मा एफ आई कितना है, तो 50 है, 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और हो गया 7 2 6, 726, भागा देना है 5 से, देखेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 22, तो 5 चौका 20, 26, तो 5 बचे 25, 1 बचा, दशमलव देंगे तो 10 होगा, तो 5 दूना 10, यानी 145.2 यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी लगभग माध्य अगर मजदूरी कहा जाए तो माध्य मजदूरी 145 रुपया 20 पैसा हर एक श्रमिक को मिला। आइए उसके बाद देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च यानी रोज का पॉकेट खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, यानी अगर सभी का औसत खर्च निकाला जाए तो औसत खर्च 18 रुपया है। तो लुप्त बारंबारता, इसमें एक का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, बारंबारता नहीं दिया है, वो कह रहा है लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। जबकि दैनिक जेब खर्च रुपया में है, 11 से 13 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या है 7, 13 रुपया से 15 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाले बच्चों की संख्या है 6, 15 से 17 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या है 9, 17 से 19 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या है 13, और 19 से 21 रुपया के बीच खर्च करने वाले बच्चों की संख्या नहीं मालूम है, उसको दे दिया है एफ है, यानी कितना है यह आप लोगों को बताना है। उसके बाद 21 से 23 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या है 5, और 23 से 25 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या है 4। अब इसमें हम लोग को निकाल के बताना है, आप लोग को निकाल के बताना है कि 19 रुपया से 21 रुपया के बीच में कितने बच्चे हैं जो खर्च कर रहे हैं इतने रुपया। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखते हैं। इसके लिए यहाँ देखेंगे 11 से 13 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 7, 13 से 15 खर्च करने वाले की 6, 15 से 17 9, 17 से 19 13, और 19 से 21 का एफ है, यह नहीं मालूम है, और 21 से 23 की 5 है, और 23 से 25 खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 4 है। अब देखते हैं इसमें अगर सभी बारंबारताओं का हम जोड़ निकालें तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, और 13 और 9, 9 3 12, 22, और 22 और 13, 22 और 13 कितना हो जाएगा, 35, और 35 में एफ जोड़ेंगे तो 35 प्लस एफ हो जाएगा, और 35 और 5 40 प्लस एफ, और 40 और 4 क्या हो जाएगा, 44, 44 और प्लस एफ हो जाएगा, 44 प्लस एफ, यह कुल बारंबारता हो गया। यानी एफ का मान जो भी आए, 1 आए 2 आए 4 आए 5 आए, जितना आएगा उसका मान यहाँ
रख देंगे। अब माध्य तो दिया ही है कि लगभग औसत माध्य खर्च है 18 रुपया। अब देखते हैं इसका चर निकालते हैं। तो चर निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं। वर्ग चिन्ह उसको कहते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2। तो 11 और 13 दोनों को जोड़ेंगे या बटा करेंगे 2। तो 11 और 13 24 और 24 में 2 से भागा देंगे तो 12। फिर 13 और 15 जोड़ेंगे तो 28, भागा देंगे 2 से तो 14। फिर 17 और 15 को जोड़ेंगे 7 5 12 32, 32 का हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19 17 18 2 36 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 19 और 21 को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 23 24, ये हो जाएगा 24। अब हमको निकालना होगा चर गुने बारंबारता यानी FI इंटू XI। तो 12 सते 84, 8 पर 4 84, 14 छक ये हो जाएगा 84। फिर 16 नवा 144 हो जाएगा, 16 नवा 4400। अब 13 में 18 से गुना करेंगे तो 18 दाई के तो 180 हो गया, 18 तिहाई 54। तब 180 और 54 जोड़ लेंगे, 180 और 54 तो 4 8 5 13 और 2 234, 234। 20 में F से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 है। अब 22 पचे 110, 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110, 20 पचे 100 या 15 10 110। और 24 में 4 से गुना करेंगे तो 24 चौका 96। अब आइए सबको जोड़ लेंगे, केवल इसको अलग रखेंगे यहाँ 20F। अब बाकी सबको एक साथ जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 2 10 और 10 8 18, 18 4 18 4 22 और 22 और 3 25, 25 और 1 26 और 26 गो और 9 गो तो 9 6 15 26 35 के 5 हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 1 7 752 प्लस 20। अब माध्य कितना दिया है 18। अब आइए देखते हैं फिर कह रहा है उपयुक्त विधि का। तो हम उसी विधि का कौन विधि, तब प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या बतलाए हैं आप लोगों को अभी तक, या तीसरा हिस्सा बता रहे हैं। बाकी दो में क्या बताए हैं आप लोगों को, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI बताए हैं। तो माध्य दिया है, कितना माध्य दिया है 18 बराबर सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना दिया है तो 7 5 2 752 अब प्लस में 20F अब बटे सिग्मा FI कितना दिया है तो 44 प्लस F, 44 प्लस F दिया है। अब इसके कुछ नहीं है तो बटा 1 लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुने कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा तो देखिए, अगर इसको 44 प्लस F को 18 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18 चौका 72, 18 चौका 72 के 2 और फिर 18 चौका 72 और 7 कितना हो जाएगा 79। अब प्लस F में 18 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 18F बराबर ये कितना है 752 प्लस 20F। अब देखते हैं इसको F वाला को, दोनों F वाला को एक तरफ कर लेते हैं, दोनों संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो गया 752 792 माइनस वह प्लस में है 752 तो बराबर के बाएं साइड में आएगा LHS की तरफ, तो माइनस में हो जाएगा 752 बराबर ये है प्लस में 20F आया प्लस में है 18F तो दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा 18F। अब देखते हैं 792 में से 752 घटेगा तो कितना होगा 40 हो जाएगा। 2 में से 2 गया था 0 और 9 में से 5 गया था 4 और 7 में से 7 था 0, 40। 20F में से 18F घटेगा तो कितना होगा 2F।
2f बच जाएगा 40। यहाँ 2f यानी 2 से गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी 40 भागा 2 बराबर f। तो 40 में जब 2 से हम भागा देंगे तो होगा कितना 20, यानी 20 बराबर f। यानी f का वैल्यू कितना आया, f बराबर कितना आया, तो वो आया 20। यानी इसका बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 आंसर। यही हमको निकालना था और यह हमारा निकला, कितना निकला, तो 20। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दिए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ भी माध्य निकालना है। आप लोगों को एक चीज यहाँ मालूम होगा कि एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी महिलाओं का धड़कन नोट किया गया जिनका अलग अलग था। अब कितनी महिलाओं के हृदय का धड़कन कितना था, इसको यहाँ नोट किया गया है। जैसे हृदय स्पंदन की संख्या प्रति मिनट जो थी वह थी 65 से 68 बार धड़कने वाली महिलाओं की संख्या थी 2। 68 से 71 बार धड़कने वाली महिलाओं की संख्या थी 4। 71 से 74 की संख्या 3। 74 से 77 की संख्या 8। 77 से 80 की संख्या 7 और 80 से 83 की संख्या 4। 83 से 86 की संख्या 2। अब इसमें कह रहा है कि किसी भी उपयुक्त विधि से इसका माध्य निकालिए। यहाँ भी माध्य निकालना है। अब तो आप लोगों के लिए काफी आसान हो गया होगा माध्य निकालना। आइए देखते हैं। 65 से 68 वालों की संख्या 2। 68 से 71 4। 71 से 74 3। 74 से 77 8 और 77 से 80 7। 80 से 83 4। 83 से 86 2। अगर सबको जोड़ के देखते हैं तो 2 और 4 6 3 9 8 9 8 17 और 7 24 और 4 28 और 2 30। यानी यहाँ 30 पहुंच गया तो यह सही है हमारा लेखन। उसके बाद देखते हैं इसके चर को, तो जोड़ लेंगे 65 और 68 दोनों को जोड़ के और 2 से भागा देंगे तो 8 5 13 या 6 6 12 1 13 133 होगा। तो 133 में 2 से भागा देंगे तो 133 बटा 2 हो जाएगा। यानी 6 दूना 12 6 दूना 12 6 दूना 12 फिर 6 दूना 12 .5 66.5। उसी तरह से यह 171 है और 68 है और 71 है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 8 1 9 और 7 6 13 139 हो गया। तो 139 में जब 2 से भागा देंगे 139 में 2 से भागा देंगे तो 6 दूना 12 और फिर ये हो गया 19 तो 9 दूना 18 .5। फिर ये हो जाएगा 42 72 हो जाएगा। 71 है और 74 है तो 3 हुआ तो 72.5 72.5 हो जाएगा 75.5 ये हो जाएगा 78.5 78.5। उसके बाद ये हो जाएगा 81.5 ये हो जाएगा। फिर 83 84.5 यह हो गया हमारा चर। सबको निकालने की विधि है निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो यह हमारा चर निकल जाएगा। अब इसके बाद निकालना होगा चर गुने बारंबारता यानी FI इंटू XI। अब गुना करेंगे 2 से करेंगे 66.5 में 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 और दशमलव है 6 दूना 12 1 13 6 दूना 12 एक हाथ में के 13 133। फिर इसमें जब 4 से करेंगे तो 5 चौका 20 और 9 चौका 36 हाथ में है 2 38 और 6 चौका 24 और 3 24 3 27
और फिर यहाँ 72.5 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 के 5 और 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा और फिर 7 तिरका 21। उसी तरह से 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 हाथ में है 4, तो 40 4 44 के 4 हाथ में, फिर हो जाएगा 4, 8 7 56, 56 और 4 क्या हो जाएगा तो 60। और फिर यहाँ है 7 पचे 35 के 5, 8 7 56 और 3 59 के 9 हाथ में 5 और 7 7 49 और 5 54। फिर यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0, 4 एकम 4 और 2 6, 8 चौका 32, 8 चौका 32 के 32 लिख देंगे। और यहाँ जब 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 के 0, 4 दूना 8 है, एक हाथ में है 9, 8 दूना 16, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 के हो जाएगा 0, हाथ में आ गया 1, तो 3 और 1 4, 4 8 12 और 12 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 9 3 12 32, 32 और 6 38, 38 और 9 9 8 17, 47 के 7 हाथ में 4, तो 4 3 7 और 7 14 1 15 15 15 और 4 19 19 और 2 21 21 और 6 21 6 27 के 7 हाथ में 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 6 13 13 या 5 18 18 या 3 21 21 1 22 2277.0। कुल यहाँ बारंबारता है 30। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। तब माध्य यह चौथा हिसाब आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब तक तो आप लोग खुद से निकालने के काबिल हो चुके होइएगा, फॉर्मूला भी याद हो चुका होगा अभी तक आप लोगों को, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। माध्य दिया हुआ नहीं है, निकालना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 2277.0 अब बटे इसका कितना आया है 30। तो चलिए यहाँ 30 से भागा दे देंगे 2277 में, तब 30 है हो जाएगा कितना, तो 227 लाना है ना, 9 तिरका 27 270 हो जाएगा 9 मरतबे में, 8 तिरका 24 7 तिरका 21 7 मरतबा लगेगा। तो 7 तिरका कितना होता है 210, 7 के 7 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 कट 37 7 177, फिर 3 छक 18 हो जाएगा ज्यादा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 तो 150 कट गया, 7 में से 0 घटेगा तो 7 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ देंगे 1 दशमलव, तो हो जाएगा 270, 3 7 21 3 8 24 3 9 27 9 30 9 270 कट गया। तो इसलिए यहाँ होगा कितना 75.9 आंसर हो जाएगा। यानी जो माध्य धड़कन होगा और महिलाओं की, तो माध्य धड़कन हो जाएगा 75.9। आइए उसके बाद देखते हैं 5 नंबर पे क्वेश्चन जो है, करा कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, पेटी में रखे हुए आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, यानी किसी पेटी में आम की संख्या कुछ और थी और दूसरे पेटी में आम की संख्या कुछ और थी। सभी पेटी में आम की संख्या एक समान नहीं थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, यानी किस पेटी में कितने आम थे, यानी इतना से इतना के बीच में आम की संख्या वाले पेटियों की संख्या कितना थी, यह दिया हुआ है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य संख्या ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। इसमें भी पूछ रहा है किस विधि का प्रयोग किया है। आप तीनों में से जो विधि चाहें, जो विधि जिस विधि से बनाने की इच्छा हो बना सकते हो, बस उसको नीचे लिख देना है कि हाँ हमने इस विधि से बनाया है। 3 विधि कौन कौन से है, फिर से एक बार याद कर लीजिए। प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि तथा कल्पित माध्य विधि।
इस तीनों में से जो भी विधि आपको आसान लगता हो उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं इस हिसाब को बनाने के लिए। इसमें यह कहा है कैसे है, तो आमों की संख्या 50 से 52 आमों की संख्या वाले पेटियों की संख्या है 15, 53 से 55 आम की संख्या वाले पेटियों की संख्या है 110, 56 से 58 आम की संख्या वाले पेटियों की संख्या है 135, 59 से 61 आम की संख्या वाले पेटियों की संख्या है 115 और 62 से 64 आम की संख्या वाले पेटियों की संख्या है 25। यहाँ आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना होगा, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं आमों की संख्या, तो यह 50 से 52 है और 52 से रहना चाहिए, तो 52 से नहीं दिया है, 53 से 55 दिया है, 56 से 58 दिया है, यानी सभी जगह आप लोग देख रहे हैं एक का गैप हो रहा है, यानी इसको कहते हैं यह संतत नहीं है, यह लगातार नहीं है, यह टूटा हुआ है। तो इसके लिए इस हिसाब को पहले संतत करना होता है। अब संतत कैसे करते हैं आइए हम बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए 50 से 52 आम की संख्या वाले पेटियों की संख्या 15 है, उसी तरह से 53 से 55 वाले की 110 है, 56 से 58 वाला के 135, 59 से 61 वाला के 115 और 62 से 64 वाला के 100 नहीं केवल 25। अब इसको संतत करने का नियम है कि जो निचली सीमा होता है यानी निम्न सीमा, उस निम्न सीमा में से 0.5 को कम करते हैं और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ देते हैं। ऐसा करने से इसके वर्ग चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी 0.5 ले लेने से और 0.5 दे देने से इसका जो वर्ग चिन्ह रहता है वह समान ही रह जाता है। जैसे 50 में से 0.5 कम करेंगे तो कितना होगा, 49.5 हो जाएगा और इसमें 52 में 0.5 बढ़ा देंगे तो 52.5। उसी तरह से ये 53 से 55 है तो इसको हम लिख देंगे 52.5, क्योंकि 53 में से 0.5 यानी 8 आना कम कर रहे हैं, आधा कम कर रहे हैं और यह हो जाएगा 55.5। फिर यह है 56 तो ये हो जाएगा 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5 से 58.5। फिर ये हो जाएगा 58.5 से 61.5। फिर ये हो जाएगा 61.5 से 64.5। इस तरह से हम निचली सीमा में 0.5 कम करके और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ करके इसको संतत किए हैं। इससे 49.5 और 52.5 दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना 50 और 52 को जोड़ने पर आएगा। 50 और 52 जोड़ेंगे तो होगा ना 102। 102 में अब 2 से भाग देंगे चर निकालने के लिए, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए होगा कितना हो जाएगा 50 और 52 तो 102, 102 में 2 से भागा देंगे तो 51 हो जाएगा। ये कितना होगा 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60, 55, 56, ये हो जाएगा 57 होगा। 56 और 58 है तो 57 हो जाएगा। 51, 54, 57, 60 और ये हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब इसको गुना करना होगा हमको चर गुना बराबरता निकालने के लिए। तो 15 एकम 15 के 5 अब 15 पचे 75 और एक हाथ में के 76, 765 हो जाएगा। फिर 54 में गुना करना होगा 110 से। तो कैसे, तो एगो जीरो तो यहाँ पहले हो जाएगा। अब 11 चौका 44 के 4 और 11 पचे 55 हाथ में है 4 गो 59 लिख दिए। अब 135 में 57 से गुना करना है तो यहाँ कर लेते हैं। 135 में 57 से गुना करना है। 7 पचे 35 के 5 और 13 सते 91 या 3 94। 5 पचे 25 और 13 पचे 65 और 2 67। तो 5 5 4 9 9 7 16 6 1 7 76 95। उसके बाद 115 में 60 से गुना करेंगे तो एक तो 0 हो जाएगा और 6 पचे 30 के 0 और 11 66 और 3 6 पर 9 69 हो जाएगा।
63 में 25 से गुना करेंगे तो 25 तिहाई 75 के 5 हाथ में लगा 7 और 25 छक 150 150 गो 7 गो 157 अब जोड़ेंगे 5 और 5 10 और 5 15 के 5 6 और 4 10 और 10 9 19 19 गो 7 गो 9 7 26 के 6 हाथ में 2 और 7 2 9 और 9 9 9 18 18 और 6 18 6 18 और 6 24 और 24 और 9 9 4 13 33 33 और 5 38 38 के 8 हाथ में लगा 3 3 और 5 8 8 7 15 15 और 6 21 21 और 1 22 22,865 आया। और इस बारंबारता को जोड़ते हैं तो 5 5 10 5 15 और 5 20 के 0 हाथ में आया 2 2 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10 के 0 हाथ में आया 1 1 2 1 3 1 4 400 ना। कुल पेटियों की संख्या कितना हो गया तो 400 और कुल आम कितना हो जाएगा तो कुल आम हो जाएगा 22,865। आइए तो इसके बाद देखते हैं माध्य बराबर। फिर वही बात, माध्य बराबर हम अपने मन से, उसमें स्पष्ट आप लोगों को स्वतंत्रता दिया हुआ है, छूट दिया है कि आप चाहे जिस विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं करें। तो माध्य बराबर हम फिर आप लोगों को वही बताएंगे, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। क्या बताए थे फॉर्मूला, बोलिए तो आप लोग एक बार, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई ना। तो इसमें देखते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है तो ये है 22,865 और बटा सिग्मा एफ आई कितना है 400। अब 400 है तो इसमें क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, दीजिए 2 2 8 दशमलव 6 5 अब बटा में हो जाएगा 4। ये नीचे जो 2 जीरो है ना यानी 2 जीरो यानी 100 से भाग देंगे ऊपर वाला में तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब आया 228.65 बटा में हो गया 4, कटाएंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, उसके बाद हो गया ये 28, तो 4 सत्ते 28, अब है यहाँ 6 तो 4 एकम 4, 6 है तो 4 एकम 4, अब 2 पर 5 25, तो 4 छक 24, 24 एक बचा है तो एक बचा है तो बिना दिए में जीरो होगा 10, तो 4 दूना 8, 2 बचा 20 होगा, 4 पचे 20 यानी 57.1625 है ना। तो इसको केवल 1 और 6 लिखा जा सकता है, इतना है। आइए इसके बाद देखते हैं 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक सारणी दिया गया है जो बता रहा है कि इस मोहल्ला में प्रतिदिन रोज का खर्च भोजन पर कितना है। तो दैनिक व्यय है रुपया में, 100 रुपया से 150 रुपया के बीच खर्च होने वाले परिवारों की संख्या है 4, 150 रुपया से 200 रुपया के बीच खर्च होने वाले परिवारों की संख्या है 5, 200 से 250 के 12, 250 से 300 के 2 और 300 से 350 की संख्या है 2। तो निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों की है। तो सभी को जोड़ के एक बार देख लेते हैं, 4 5 9 और 4 9 4 13 और 12 25, यानी देखते हैं 4 5 9 और 9 12 गो और 9 गो 21, 12 9 21 और 21 और 4 25, या कुल परिवारों की संख्या हो गया 25। अब 100 से 150, अब इसका चर निकालना है तो 100 और 150 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 250, और 250 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 125, फिर 150 है 200 है तो दोनों को जोड़ के भागा देंगे तो ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 225, 225, ये हो जाएगा 250 और 300 तो ये हो जाएगा 275, ये हो जाएगा
300 और 50 है तो ये हो जाएगा 325। हाँ, अब चर गुना बारंबारता यानी एक साइड निकालना है तो 125 में जब 4 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 25 होगा 500 हो जाएगा 500। 175 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25 के 5 और 17 पचे 50 या 2 87 यानी 875। 225 में 12 से करेंगे तो 12 25 60 के 0 और 12 दूना 24 और 6 हाथ में के है 30 के 0 हाथ में 3 है 12 दूना 24 और 3 27 हो जाएगा। और 275 में 2 से करेंगे तो 75 दूना 150 और 2 दूना 400 400 150 550 550 यानी 5 दूना 10 के 0 और 7 दूना 14 15 और 2 दूना 4 5 और 325 दूना 650 जोड़ लेंगे तो 5 5 5 हो जाएगा 7 5 12 या 5 अरे 5 17 के 7 हाथ में 1 5 1 6 और 6 गो 8 गो 14 और 14 गो 7 गो 7 4 11 21 गो 5 गो 21 5 26 26 और 6 6 6 12 26 6 32 के 2 हाथ में 3 और 3 और 2 5 5270 चर गुना बारंबारता का मान आ गया जोड़ लिए तो। कुल बारंबारता है 25। अब फिर हमको माध्य निकालना है तो माध्य बराबर आप लोग को बता चुके हैं। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI है 5270 बटा में है 25 कटाइए 25 दूना 50। अभी हो गया 2 पर 7 27 25 से कम 25 2 20 बचा भाग अब नहीं लगेगा 25 दूना 50 25 से कम 25 ये हो गया 20 20 में भाग नहीं लगेगा तो 10 दिए तो 200 तो 25 8 200 यानी 210.8 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए, इसमें भी नहीं कह रहा है कि हाँ आपको किस विधि से निकलना है। यानी अभी तक जो 7 नंबर तक हम लोग हिसाब में पहुंचे 7 तक कहीं यह नहीं कहा है कि आपको इस विधि से निकालना है। आपको जो विधि आसान लगे आप उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है SO2 की सांद्रता और इसकी शहर की मोहल्ला की बारंबारता। तो 0.00 से लेकर के 0.04 सांद्रता वाले मोहल्लों की संख्या 4 है और 0.04 से 0.08 सांद्रता वाले मोहल्लों की संख्या 9 है। इसी तरह से 8 से 12 के 9 है और 12 से 16 के 2 है। 0.16 से 0.20 के 4 है और 0.20 से लेकर के 0.24 सांद्रता वाले मोहल्लों की संख्या 2 है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा यह। तो यहाँ देख रहे हैं यह मोहल्ला हो गया, मोहल्ला की संख्या ये हो गया, SO2 की सांद्रता यह हो गया। तो इसमें भी पहले चर निकालेंगे तो चर कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ के और 2 से भाग यानी 0.00 और 0.04 दोनों को जोड़ेंगे तो 0.04 होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.02। फिर ये हो जाएगा 0.06। 8 और 4 12, 12 में 2 से भागा देंगे तो 6। फिर ये कितना हो जाएगा 0.12 8 20 है तो 10। फिर हो जाएगा 16 12 28 हो जाएगा तो 14। 0.14 0.18 0.22 यह हो जाएगा चर। और इसमें चर गुना बारंबारता निकालेंगे, गुना करेंगे तो 4 दूना 8 तो यह हो जाएगा 0.08। ये हो जाएगा 9 6 54 0.54।
अच्छा 54, 9 दहाई 90, 0.90, 14 दूना 28, 0.28, 18 चौका 72, 0.72, 22 दूना 44, 0.44, यह हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 4 और 9 13, 13 और 9 9 9 18 22, अब 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 2 30, 30 को मुहल्ला था, 30 यहाँ आ गया तो यानी ये सही है। अब इसको देखते हैं तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 के 6 हाथ में लगा 2, 2 5 7, 7 9 16, 16 और 2 16 2 18, 18 7 25 और 25 4 29, तो 29 के 9 यहाँ दशमलव, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कुल यह हो गया 2.96 और मोहल्ला की संख्या है 30। तो अब हमको फिर निकालना है माध्य। माध्य के लिए नहीं दिया है जो किस सूत्र से निकालना है, हम तीनों में से किसी भी सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले ही सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई है 2.96, अब बटा में हो जाएगा 30। अब देखिए इस 0 से इस दशमलव को कटाएंगे तो दशमलव एक अंक और बाएं तरफ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.296, अब बटा में हो जाएगा 3। अब इसमें भाग देंगे तो होगा 0.2 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 29 में भाग देंगे तो 3 9 27, 9 3 9 भागा देंगे तो 0 के बाद में है 0.296, तो यहाँ हम भी दे देंगे 0 दशमलव, अब 2 में भाग नहीं लगेगा तो एक 0 दे देंगे, 9 2 पर 9 29 हुआ, तो 3 9 27, 27 हो गया, तो 27 29 में से 27 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 पर 26, तो 3 8 24, फिर 2 आया, 2 पर 0 20, तो 3 6 18, ऐसे और अभी कटा नहीं, बार बार आते रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.09, 8 के बाद में अगर 6 है मैंने 5 चाहे उससे ज्यादा रहता है, यहाँ एक अंक बढ़ा देते हैं तो 8 को लिख देंगे 9, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ माध्य निकालने के लिए कह रहा है। अब एक विद्यार्थी औसतन यानी लगभग कितना दिन अनुपस्थित रहा है, तो दिनों की संख्या, अब विद्यार्थियों की संख्या नीचे है, तो दिनों की संख्या अगर 0 से 6 दिन है, अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 है, और 6 से 10 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। 10 से 14 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। 14 से 20 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। 20 से 28 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है, और 28 से 29 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 38 से 40 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं तो 40। देख लेंगे 11 10 21 और 7 28 और 4 32 और 4 36 और 3 39 से 40 विद्यार्थी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं यहाँ कैसे। 0 से 6 दिन अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी 11, 6 से 10 दिन वाले 10, 10 से 14 दिन वाले 7, 14 से 20 दिन वाले 4, 20 से 28 दिन अनुपस्थित रहने वाले 4, 28 से 38 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले 3, और 38 से 40 दिन वाले 1। तो ये इसको देखते हैं, इसका हम पहले चर निकालते हैं। तो 0 से 6 दोनों को जोड़ के 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, 10 6 16 तो ये हो जाएगा 8, 14 10 24 तो ये हो जाएगा 12, 14 10 20 20 और 14 34 तो ये हो जाएगा 17, 28 और 20 48 तो ये हो जाएगा
24 और इसमें 28 से 29 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 16, 3 2 5 1 6, 66, तो ये हो जाएगा 33 और ये है 38 से 40, तो ये हो जाएगा 39। तो 39 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 39, 11 तिहाई 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, 33 तिया 99, यह 11 10 21 7 28 4 32 4 36 3 39 है 40। इसको देखते हैं तो 3 है 4 7 7 8 15 15 6 21 21 9 21 9 30 30 9 39 के 9 हाथ में 3 3 6 8 14 8 8 12 22 22 6 28 28 और 9 28 9 8 17 37 37 और 9 9 7 16 46 46 और 3 49 46 और 3 49 499। ये हो गया, बारंबारता है 40। इसका भी फिर माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र क्या होगा बोलिए। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। कौन फॉर्मूला है, क्या कहलाता है यह? तो यह है डायरेक्ट सूत्र यानी प्रत्यक्ष विधि। माध्य कितना है तो 499 अब बटा बारंबारता का योग कितना है तो 40, 499 बटा 40 ना, भाग देंगे तो यह हो जाएगा 49.9, 1 0 से दशमलव पड़ जाएगा, अब बटा में हो जाएगा 4, अब 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी 4 चौका 48, दशमलव दे देंगे 1 19 हो गया, 4 चौका 16 3 30, तो 4 7 28 2 20, 4 5 20 यानी कितना होगा तो 12.475 दिन लगभग प्रति व्यक्ति का अनुपस्थिति है। आइए उसके बाद इसमें का सबसे अंतिम क्वेश्चन है 9 नंबर पे है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 3.5 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी माध्य निकालना है। अभी तक इसमें 9 हिसाब दिया है, 9 में केवल माध्य ही निकालना है आप लोगों को, और 9 में से किसी में भी यह नहीं कह रहा था कि हाँ आप लोगों को किस विधि से निकालना है, इसलिए यह मेरा सलाह रहेगा आप लोगों को कि जो विधि आसान लगे उसी विधि से आप लोग निकालिएगा माध्य। इसमें कह रहा है कि साक्षरता दर प्रतिशत में 45 से 55% साक्षरता वाले नगरों की संख्या है 3, 55 से 65% साक्षरता वाले नगरों की संख्या है 10, और 65 से 75% साक्षरता वाले नगरों की संख्या है 11, 75 से 85% साक्षरता वाले नगरों की संख्या है 8, और 85 से 95% साक्षरता वाले नगरों की संख्या है 3। अब इस तरह से हम इसको देखते हैं यहाँ, तो इसको कह देंगे वर्ग अंतराल 45 से 55% साक्षरता वाले नगरों की संख्या कितनी है तो 3, तो इसके बराबरता हो गया 3। अब आइए इसको देखते हैं, इसका चर कैसे निकालेंगे। तो 45 और 55 दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 बटा 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। उसी तरह से 55 और 65 दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 65 और 75 जोड़ के बटा 2 करेंगे तो 70, और यह इसका हो जाएगा 80, इसका हो जाएगा 90 ना। आप लोग इसको जोड़ के देख सकते हैं। 50 तिहाई 150, 60 में 10 से गुना करेंगे तो 600, 11 सत्ते 77, 8 अठाई 64, 90 का 27, जब जोड़ेंगे तब 3 और 10 13, 13 और 11, 13 11 कितना होगा 24, 24 और 8 48 12 32, 32 और 3 35, 35 नगर हो गया। 35 नगर सही है, 35 दिया है। और इसको जोड़ते हैं तो 0 0 0 0 5 और 7 7 5 12, 12 4 16, 16 और 7
16 और 7 7 6 13, 23 के 3 हाथ में हो गया 2, 2 1 3 और 6 9 और 9 7 16, 16 6 22 और 22 2 24, यानी 2430। और यहाँ दिया है मरता हो गया 35। और फिर माध्य बराबर फॉर्मूला बोलिए, आप लोग बोलिए क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स कितना है, तो यह है 24 30, अब बटा कितना है 35, 35 भाग दे देंगे 35 से कितना में, तो 24 30 में 24 30 243 है, कई मरतबा लगेगा 3 सत्ते 21, तो 35 सत्ते 28 7 मरतबे लगेगा, 7 पे से 35 के 5 और 7 3 का 21 3 24 नहीं लगेगा, 7 मरतबे 6 मरतबा लगेगा, तो 6 पचे 30 के 0 और 6 3 का 18 और 3 18 3 21 कट गया, 3 में से 0 घटेगा तो 3 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, ऊपर से आएगा 0, 330 हुआ। फिर 35 9 अंक की बार 9 मरतबे लग जाएगा, तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 3 का 27 और 4 31 कटा, 10 में से 5 गया तो 5 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 25, यहाँ एक हम दशमलव देंगे, यहाँ एक 0 हो जाएगा, तो 250 हुआ, तो 3 सत्ते 21 6 मरतबे लगेगा, 6 पचे 30 के 0 और 6 3 का 18 पचे 20 के 0 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और हाथ में है 2 14। ये यहाँ देखते हैं घटाने में जो गलती हो गया, 0 में से 5 घटा तो 5 हुआ, मैंने 10 में से 5 घटा तो 5 होगा, तो यहाँ से तो एक दहाई इसमें चला गया है, तो यहाँ 2 बचा है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो हम गलती से यहाँ 2 लिख दिए हैं, यहाँ 2 नहीं होगा 1 होगा, इसी कारण मेरा गलती हो रहा था। तो अब 150 है, अब 35 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 140 आएगा, अब घटाएंगे तो 0 में से 0 घटा तो 0 और 5 में से 4 घटा तो 1, यह कट गया, 10 1 0 तो अपने आप हो जाएगा 100, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70, तब फिर आ गया 30 1 0 अपने आप हो जाएगा 300, 35 9, यानी कितना होगा, तो 69.429, इसी को इतना भी लिख सकते हैं 69.4, 2 के बाद में जो 9 है, तो 5 रहे चाहे 5 से ज्यादा रहे, एक अंक बढ़ा देते हैं, तो इस 2 के बदले में यहाँ 3 लिख देंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 14.1 पूरा 1 से 9 तक ले इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो दूसरे बच्चे को तक भी शेयर भी कीजिए और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।